राहु देव, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, उनका गोचर होने वाला है। दोस्तों, राहु देव का गोचर लगभग 1 साल और 6 महीने के बाद होता है, इसलिए इनका प्रभाव जातक पर लंबा देखने को मिलता है। राहु देव 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में राहु देव 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु देव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसके फल देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल भी देते हैं। चलिए बात करते हैं कि राहु देव के इस गोचर का मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो आपकी चंद्र कुंडली और आपके लगन पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, राहु देव उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में राहु 11वें भाव से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके 10वें भाव के साथ साथ उन भावों पर भी पड़ेगा जिन पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि दूसरे, चौथे और छठे भाव पर। राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके 11वें घर में विराजमान थे। यहाँ बैठकर राहु देव ने आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर दिया होगा, परंतु राहु देव की दृष्टियों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। यहाँ से दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण राहु देव ने आपको बैठने नहीं दिया, आपकी मेहनत और आपके काम को बढ़ा दिया था। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन जितना फल आपको मिलना चाहिए था, राहु देव ने उतना फल आपको मिलने नहीं दिया। राहु देव की दृष्टि आपके पंचम घर पर भी थी। इसके परिणाम स्वरूप जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, उनके बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, दूरियां आ गई थी, और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय नहीं था। उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सब्जेक्ट्स पढ़ें, क्या ना करें। आपकी डिसीजन मेकिंग को राहु देव ने इन 18 महीनों में बहुत खराब किया। राहु देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही थी। राहु देव का ये दृष्टि आपका विवाह होने से रोक रही थी, और अगर विवाह पहले से हो रखा है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थीं। यहाँ राहु देव ने रिश्तों में दूरियां लाई, कंफ्यूजन क्रिएट की, आर्ग्यूमेंट्स हुए, पति पत्नी दोनों को परेशान रखा। परंतु अब 30 अक्टूबर से राहु देव आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 10वें घर में जा रहे हैं। यहाँ पर राहु देव अच्छा फल देंगे, क्योंकि 10वां घर होता है कर्म का, प्रोफेशन का। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 के बीच 90% चांसेस है कि आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बदलाव, परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब आप पूछेंगे कि परिवर्तन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो 80% चांसेस है कि बदलाव पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में महादशा बहुत खराब ग्रह की चल रही है, तो चांसेस है कि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर ना आए। परंतु यदि आपकी कुंडली एवरेज भी है, तो भी परिवर्तन अच्छे फल ही देगा। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है, जो काम आप काफी समय से करना चाह रहे थे वह हो जाएगा, और आप जितनी भाग दौड़ कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, परंतु उनका फल आपको नहीं मिल रहा था, अब फल मिलने लग जाएगा। भाग दौड़ भी कम हो जाएगी, क्योंकि राहु देव की दृष्टि आपके तीसरे भाव से हट जाएगी। अब भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, क्योंकि शनि देव की धैया समाप्त हो चुकी है और शनि देव आपके भाग्य स्थान पर हैं। राहु देव आपके 10वें स्थान पे आ रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पे हैं, तो सभी ग्रह आपकी फेवर में हैं। भाग्य भी साथ देगा, प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल होंगे और लाभ, प्रॉफिट्स भी होने लग जाएंगे। पंचम और सप्तम भाव से दृष्टि हटने वाली है राहु देव की, तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय आ गया है। पिछले 18 महीनों से जो विद्यार्थी पढ़ाई पर और अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाएंगे। और पंचम भाव से संतान भी देखी जाती है, तो अगर आपको संतान की प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। कंसीव करने में यदि परेशानी आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। और यदि संतान को लेकर आप चिंतित थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर या किसी और बात को लेकर, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। सप्तम भाव से दृष्टि हटते ही शादी के लिए रिश्ते आने लग जाएंगे।
वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अब यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। पैसों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। 10वें घर में बैठने के कारण राहु देव आपको प्रोफेशन में सफलता देंगे, जिससे पैसों की समस्या भी समाप्त होगी। राहु देव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है। यहाँ से कुछ नेगेटिव फल मिलेंगे, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन, गाड़ी, घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको समझदारी से काम लेना होगा। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। राहु देव की दृष्टि यहाँ पड़ने से माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। माता का पूरा ध्यान रखिए। माता के साथ आर्ग्यूमेंट्स से भी बचिए। राहु देव की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई लोन लेंगे तो सावधानी से लें और शत्रुओं से या किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचकर रहें। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो दोस्तों, बुध देव आपके लग्नेश हैं। उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार जाप किया करें। ओम वो बुधाय नमः। रोजाना शुक्र देव के बीज मंत्र का भी 108 बार जाप करें। ओम शुक्राय नमः। हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन निरंतर पाठ करें और पक्षियों को दाना पानी जरूर डालें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।